प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, विनय भांति कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन से रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कहि कपि चले तुरंता, अंगद कहई सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहेहु दंडवत प्रभु से, तुम्हि कहूँ कर जोड़ी। बार बार रघुनायक ही, सुरति करायहु मोड़ी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भयऊ भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समुझि पड़ई कहु काही। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए, वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पड़े उचरण परिलोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुधाऊ परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों में हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता।
श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पद लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हुआ घनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौने पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। स्त्री और पुरुष सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में भी नहीं है। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते, अर्थात इसके बंधन में कोई नहीं है।